नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपका साइंस टीचर धनंजय सर आपके अपने यूट्यूब चैनल धनंजय एजुकेशन 900 पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं किसी भी कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएससी नाम लिखने का उदाहरण। हम लोग पिछले क्लासों में सब चीज पढ़ चुके हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएससी नाम कैसे लिखा जाएगा, लिखने का क्या क्या नियम है, क्या उसका सूत्र है, और पीछे की क्लास में हर एक चीज हम क्लियर किए हैं। इसलिए आज हम लोग उदाहरण देखेंगे कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएससी नाम कैसे लिखा जाएगा। लगभग इस क्लास में 20 उदाहरण से ऊपर ही करवाएंगे। देखिए, और जितना भी उदाहरण यहाँ पे बताया जा रहा है, चाहे वो 10 वाले बच्चों हों, चाहे क्लास 12 वाले बच्चे, इन दोनों क्लासों में इन्हीं उदाहरण में से बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। यदि आईयूपीएससी नाम पूछा जा रहा है तो, और 100% कि हर साल बोर्ड परीक्षा में आईयूपीएससी नाम पूछा जाएगा। मात्र यही जो हम उदाहरण बता दे रहे हैं, यही सब उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा, और कंफर्म है कि इस उदाहरण में से बोर्ड परीक्षा में हर एक प्रश्न मिल जाएगा। ये जितना भी उदाहरण बताने जा रहे हैं, ये पिछले साल एक एक क्वेश्चन कम से कम मान लीजिए कि 5-5, 6-6 बार पूछा गया है, जितने भी उदाहरण बताने जा रहे हैं। इसलिए ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए आज की कोट, किताबों से दोस्ती है तो सपनों का सफर, किताबों से दोस्ती है सपनों का सफर, मुश्किल से लड़ना है विद्यार्थी का हुनर। ठीक, किताबों से दोस्ती है सपनों का सफर, किताबों से दोस्ती है सपनों का सफर, मुश्किल से लड़ना ही विद्यार्थी का है हुनर। इसलिए अब क्लास स्टार्ट करेंगे। उदाहरण नंबर आज पहला देखिए कि सबसे पहला उदाहरण जो हम लोग का है उसके बारे में देखिए। आप लोग देखिए उदाहरण अगला। ठीक, उदाहरण नंबर 1, सबसे पहला जो उदाहरण आपका वह है CH3COOH। उदाहरण उदाहरण नंबर 1, CH3COOH। ठीक, देखिए कि बोर्ड परीक्षा में 2 तरीके से प्रश्न बनता है, 3 तरीके से प्रश्न बनता है बोर्ड परीक्षा में। सबसे पहले या तो आप लोगों से पूछा जाएगा किसी भी कार्बनिक यौगिक का आप आईयूपीएससी नाम बता दीजिए। ठीक, कभी कभी ऐसा भी रहता है कि मात्र कार्बनिक यौगिक दिया रहेगा, आपसे सिर्फ कहेगा संरचना सूत्र बना दीजिए उसका, यानी कि आपको उसका क्या करना है, संरचना बनाना है उस कार्बनिक यौगिक का। और फिर कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएससी नाम दिया रहे, ठीक, उसका आपको सूत्र बनाना, यानी कि आईयूपीएससी नाम से क्या करना, आपको फार्मूला बनाना। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि बोर्ड परीक्षा में कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएससी से संबंधित 3 तरीके का प्रश्न बनता है। कितने तरीके का? 3 तरीके का प्रश्न बनता है। पहला है कि किसी कार्बनिक यौगिक का सूत्र दिया रहेगा, आपको आईयूपीएससी नाम लिखना। क्या करना है? आपको आईयूपीएससी नाम लिखना है। या उस कोई भी कार्बनिक यौगिक दे दिया रहेगा दूसरे टाइप का, सिर्फ कहेगा इसका आप संरचना बनाइए। क्या बनाइए? संरचना। आपको सिर्फ उस यौगिक का संरचना बना देना है, आईयूपीएससी नाम नहीं लिखना है, यदि इस तरीके का प्रश्न पूछ रहा है। कभी कभी ऐसा रहता है कि किसी भी कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएससी नाम दिया रहेगा, आईयूपीएससी नाम से आपको क्या करना रहेगा, उसका सूत्र। ठीक, तो आज इस क्लास में हम किसी भी कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएससी नाम लिखना और साथ में उसका संरचना बनाना, दोनों तरीके का आज हम कवर करते हुए चलेंगे इस क्लास में। कि कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसका हम संरचना कैसे बनाएंगे
और संरचना के साथ साथ उस कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम भी लिखेंगे। ठीक, अब देखिए जैसे उदाहरण नंबर पहला है, ठीक, इसका यदि हमको संरचना बनाना है तो सबसे पहले देखिए कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी संरचना बनाना। सबसे पहले देखिए कार्बन कितने हैं। ठीक, कार्बन आपके कितने हैं, 2 कार्बन है, साथ में 3 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, तो टोटल कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। और साथ में क्या है, 2 ऑक्सीजन है। आपको बताया ही गया है कि कार्बन 4 बंध बनाता है, ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है और हाइड्रोजन 1 बंध बनाता है। तो इसका ऐसे संरचना हमको बनाना है कि सबकी जो वैलेंसी है यानी कि बंध जो है, बंध के द्वारा सभी तत्वों को संतुष्ट करना, सबकी वैलेंसी कंप्लीट होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दिए C। ठीक, कार्बन कार्बन का 2 कार्बन का चैन बनाएंगे, पहले वाले कार्बन कार्बन के बीच लगाएंगे सिंगल बंध, पहले वाले कार्बन से क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। और फिर उसके बाद इस एक ऑक्सीजन को ऊपर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ऊपर। और साथ में इसके इधर एक ऑक्सीजन लगा देंगे और फिर यहाँ क्या कर देंगे, एक हाइड्रोजन लगा देंगे। ये इसका क्या बन गया, संरचना बन गया। क्या बन गया, संरचना। यदि मान लीजिए यह यौगिक दिया गया है और कहे कि इसका आप संरचना बनाइए, तो इसी तरीके का क्या होगा, इसका संरचना बनेगा। अब इसका यदि हमको IUPAC नाम लिखना है तो सबसे पहले हम इसमें पहचानेंगे कि क्रियात्मक समूह क्या है। तो क्रियात्मक समूह इसमें क्या है, COOH। क्या है, COOH है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र है। अब हम सबसे पहले बताया गया था कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। क्या करते हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का यदि हमको IUPAC नाम लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि कार्बन का नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हम उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह या पूर्वलग्न नजदीक हो, या 2 बंध या त्रिबंध नजदीक हो। हम गिनती उधर से ही करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह या पूर्वलग्न या 2 बंध या त्रिबंध नजदीक। ठीक, इसलिए यदि हमको इसका IUPAC नाम लिखना है तो क्रियात्मक समूह, ये 2 कार्बन की चैन, कितने कार्बन की चैन है, 2 कार्बन की चैन है। हम नंबरिंग क्या करेंगे, इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से देखो क्रियात्मक समूह नजदीक है, COOH, तो एक कार्बन हो गया और दूसरा कार्बन। ठीक, तो वो 2 कार्बन के लिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है, एथ। क्या लिखा जाता है, एथ। उसके बाद देखिए कि कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध है, सिंगल बंध है, तो क्या जुड़ेगा इसमें, एन जुड़ेगा, साथ में क्या जुड़ेगा, एन। ठीक, और इसके बाद ये क्या, COOH का द्वितीयक अम्ल क्या होता है, ओइक अम्ल। क्या होता है, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। ठीक, अब इसे इस तरीके से लिखेंगे तो यह रॉन्ग माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ठीक, अब हम इसी में एक ही में एक साथ इसका नाम लिख देंगे, इसे लिख देंगे एथेनोइक अम्ल। क्या लिख देंगे, एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। ठीक, या इसे हम लिख सकते हैं, एक इसका और नाम हो जाएगा कि एथेन वन ओइक अम्ल। इसका एक नाम और क्या हो जाएगा, एथेन, क्योंकि पहले वाले कार्बन पे क्या आया है, ओइक अम्ल आया। तो ये भी बताते हुए ऐसे भी एक दूसरा नाम भी इसका IUPAC होता हो लिख सकते हैं हम लोग, एथेन, एथेन। ठीक, 2 कार्बन के लिए एथ, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, इसलिए एन जुड़ गया तो इसका नाम क्या हो गया, एथेन। और साथ में क्या दिया गया है, ओइक अम्ल, तो इसे लिखेंगे कामा 1 हाइफन ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। ठीक, ये आपका उदाहरण नंबर 1
कंप्लीट हो गया। ठीक, अब उदाहरण जो दूसरा देखना है हम लोग को IUPAC नाम में। उदाहरण आपका दूसरा है HCHO HCHO। अब इसका हमको क्या करना है, IUPAC नाम लिखना है। तो हम इसका संरचना सबसे पहले बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं इसका संरचना? तो संरचना देख लीजिए, एक कार्बन पहले रखेंगे, कार्बन की इस साइड में क्या लगा देंगे, एक हाइड्रोजन लगा देंगे, साथ में ऊपर एक हाइड्रोजन लगा देंगे और बगल में क्या लगा देंगे, एक ऑक्सीजन लगा देंगे। ये इसका संरचना बन गया इस कार्बनिक यौगिक का। इस ऑक्सीजन को हम नीचे भी लगा सकते हैं, इस ऑक्सीजन को हम क्या कर सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं। अब देखिए पहचानिए किसका सूत्र है, CHO। CHO किसका सूत्र होता है, एल्डिहाइड का। इसका सूत्र होता है एल्डिहाइड का। अब इस कार्बनिक यौगिक का हमको क्या करना है, नंबरिंग तो एक ही कार्बन है, कार्बन की संख्या कितनी है, एक है। तो यदि यह एल्डिहाइड का सूत्र है तो एल्डिहाइड में क्या जुड़ता है, अल। क्या जुड़ता है, अल। तो एक कार्बन के लिए मेथ और साथ में क्या जुड़ जाएगा, अल। तो नाम इसका क्या हो जाएगा, मेथेनल। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनल, मेथेनल। ठीक, अब इसके आगे उदाहरण नंबर तीसरा हम लोग देखेंगे। उदाहरण नंबर 3 जो है HCOOH। HCOOH, यह जो कार्बनिक यौगिक है इसका नाम है HCOOH। अब इसका हमको सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस कार्बनिक यौगिक का संरचना बनाएंगे। क्या करेंगे, हम इसका संरचना बनाएंगे। तो देख लीजिए इसका संरचना कैसे बनेगा। सबसे पहले कार्बन, ठीक, इस वाले कार्बन से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन इधर लगा देंगे और एक ऑक्सीजन ऊपर की तरफ लगा देंगे और एक ऑक्सीजन यहाँ लगा देंगे और इससे भी एक हाइड्रोजन लगा देंगे। देखिए कार्बन ऑलरेडी 4 बंध बना चुका, 2 इस ऑक्सीजन के साथ, एक सामने वाले ऑक्सीजन के साथ और एक बाएं साइड में हाइड्रोजन के साथ। और हाइड्रोजन भी का भी एक एक बंध पूरा है। ठीक, यह इसका क्या हो गया, संरचना हो गई। यदि मान लीजिए आपसे संरचना पूछा जा रहा है तो संरचना बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा। अब इसका हमको क्या करना है, IUPAC नाम लिखना है। एक कार्बन है, कार्बन कितना है, एक। तो एक के लिए क्या लिखा जाएगा, मेथ, और साथ में COOH। COOH किसका सूत्र है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। COOH किसका सूत्र होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अब इसका यदि IUPAC नाम लिखा जाए तो एक कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा, एक कार्बन के लिए लिखा जाता है मेथेन, साथ में क्या जुड़ेगा, ओइक अम्ल। कार्बन एक है तो एक कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। एक कार्बन के लिए मेथेन और साथ में एक जोड़ेंगे तो नाम क्या हो जाएगा, मेथेन, और इसके साथ ओइक जुड़ जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक। क्या हो जाएगा नाम इसका, मेथेनोइक अम्ल। ठीक, एक कार्बन के लिए मेथ, कार्बन के बीच एक ही बंध है तो एन जुड़ेगा, साथ में कोई अम्ल जुड़ जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। ठीक, अब इसके अतिरिक्त अगला उदाहरण हम लोग देखेंगे CH3। उदाहरण नंबर 4 देखेंगे, CH3 बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अब इसका हमको क्या करना है, यदि मान लीजिए कहे कि इसका संरचना बनाई, वैसे ये पहले खुला ही है। इसका संरचना यदि बनाना है तो देखिए पहले वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले कार्बन से 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तीसरे वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा है।
यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध है। अब देखिए यहाँ से 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन से क्या करेंगे 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, और इस कार्बन से क्या करेंगे 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, और इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे 2 हाइड्रोजन, क्योंकि ये देखने के ही संरचना से ही सूत्र से ही पता चल रहा है। ठीक, अब इसका यदि हमको आईयूपीएसी नाम लिखना है, इसका यदि हमको क्या करना है आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो सबसे पहले यदि इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से द्विबंध क्या हो नजदीक, इधर से दो बंध क्या हो नजदीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे यदि नंबरिंग करना है तो इधर से किया जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर से यदि हम गिनती करेंगे 1 2 तो जो हमारा 2 बंध है दूसरे वाले कार्बन पे आएगा, और यदि हम इधर से गिनेंगे तो हमारा जो 2 बंध है वो पहले ही कार्बन पे आएगा। इसलिए नजदीक होने के नाते 2 बंध हम लोग गिनती इधर से करेंगे, 1 कार्बन, और ये आपका हो गया 2 कार्बन, और ये आपका हो गया 3 कार्बन। ठीक, अब 3 कार्बन के लिए लिखा क्या जाएगा प्रो, क्या लिखा जाएगा प्रो, और साथ में पहले वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक, पहले वाले कार्बन पे क्या है सिंगल बॉन्ड, जिसे लिखा जाता है प्रोपीन। क्या लिखा जाएगा 3 कार्बन के लिए प्रो, साथ में ईन जुड़ेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपीन। क्या नाम होगा प्रोपीन। इसका एक इसका नाम क्या होगा प्रोपीन, या इसका एक नाम और हो सकता है प्रो 1 ईन हो सकता है इसका, क्योंकि ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है प्रो 3 कार्बन के लिए प्रो कामा 1 - ईन। ठीक, ये आपका उदाहरण हो गया। इसी के साथ साथ अगला उदाहरण नंबर 5वां हम लोग चेक कर रहे हैं। उदाहरण नंबर 5 आपका। ठीक, एक एक चीज क्लियर करते हुए चल रहे हैं ताकि आपका कुछ भी छूटने ना पाए। ठीक, ये मान लीजिए कि इसका कहे कि आईपीएससी नाम लिखिए, सी इस वाले कार्बन से कितना बंध जुड़ा है, कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 3 का हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। ठीक, फिर उसके बाद एक कार्बन यहाँ कार्बन से क्या है लगातार 3 बंध है। ठीक, उसके बाद यहाँ क्या आएगा CH। यदि मान लीजिए इसका कहा जाए कि आप आईयूपीएसी नाम लिखिए, क्या करिए इसका आईयूपीएसी नाम लिखिए, तो सबसे पहले नंबरिंग हम उधर से करेंगे, नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से त्रिबंध नजदीक हो, जिधर से त्रिबंध नजदीक हो। तो इसलिए हम नंबरिंग क्या करेंगे इधर से गिनती करेंगे तो दूसरे पे 3 बंध आएगा, और यदि हम इधर से गिनती कर रहे हैं यानी कि दाएं साइड से गिनती कर रहे हैं बाएं साइड की तरफ, तो यह जो होगा किस पे आएगा पहले पे ही आएगा, इसलिए हम गिनती इधर से करेंगे 1 2 और ये हो गया 3। ठीक, तो इसका भी 2 नाम हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए प्रो, साथ में इसमें आइन जुड़ेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपाइन। नाम क्या हो जाएगा प्रोपाइन। क्यों, 3 कार्बन के 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, और 3 कार्बन के लिए प्रो। ठीक, तो प्रो हो गया, कार्बन कार्बन के लिए सिंगल ट्रिपल बंध है, तो 3 बंध के लिए क्या लिखा जाता है आइन। तो एक साथ जब इसे हम लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपाइन, या इसे लिखा जा सकता है प्रो 1 आइन। क्या लिखा जा सकता है 3 कार्बन के लिए प्रो, 3 कार्बन के प्रो कम 1 आइन। 1 आइन इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि यह बताया जा रहा है कि पहले ही कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है आपका 3 बंध जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा हुआ है 3 बंध जुड़ा हुआ है। इसलिए यह बताने के लिए कि किस कार्बन पे 3 बंध आया है यह नाम दिया जाता है, अंकन उसका बताया जाता है कि यह पहले कार्बन पे क्या 3 बंध।
तो इसका हम दो तरीके से आईपीएसी नाम लिख सकते हैं इस कार्बनिक यौगिक का। इसे लिख सकते हैं प्रोपाइन या प्रो वन आयन लिख सकते हैं। ये दोनों नाम क्या है आपका बिल्कुल सही है, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे आईपीएसी नाम लिखेंगे। ठीक, अब उदाहरण नंबर आपका जो है छठा, उदाहरण नंबर कौन सा है? छठवां उदाहरण है। ठीक, उदाहरण आपका कौन सा है? छठवां उदाहरण है। ठीक, ये हो जाएगा आपका CH2। क्या हो जाएगा? CH2। ठीक, साथ में यहाँ पे डबल बंद, फिर लिखा जाएगा CH। क्या लिखा जाएगा? CH। फिर साथ में एक सिंगल बंद लगाएंगे, सिंगल बंद के साथ फिर क्या लिखेंगे? CH। क्या लिखेंगे? CH। फिर यहाँ पे लगा देंगे डबल बॉन्ड, फिर लिखेंगे CH2। क्या लिखेंगे? CH2। यानी इसका आपसे कहा जाए स्ट्रक्चर बनाइए, इसकी संरचना बनाइए, इस कार्बनिक यौगिक की क्या करिए? संरचना बनाइए। तो इसमें करना ही क्या है? इसमें करना ही क्या है? पहला जो कार्बन है, इस कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हैं। कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? दो। और फिर दूसरा जो कार्बन है, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? इस कार्बन से भी आपके एक हाइड्रोजन जुड़ा है। ये वाला जो है कार्बन, उससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? उससे भी एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद आपका जो लास्ट कार्बन है, उस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? उस कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो इसका संरचना भी बहुत आसान भी है। इसकी संरचना बनाना, सबसे पहले कार्बन कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन। ठीक, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड है। ठीक, यहाँ पे आगे देखिए कि ये वाला जो कार्बन है, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? दो हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन ऊपर लगा दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन नीचे। ठीक, इस वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़े हैं। इस वाले कार्बन से भी कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? एक ही हाइड्रोजन। और इस वाले कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा है? दो हाइड्रोजन। तो एक ऊपर लगा दे रहे हैं और एक नीचे। यहाँ ना लगा करके बगल में भी हम लगा सकते हैं। ये जो हाइड्रोजन है, हम इसे बगल में भी लगा सकते हैं। ठीक, अब इसका यदि हमको आईयूपीएसी नाम लिखना है, इसका यदि हमको आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से दो बंध नजदीक हो। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे जिधर से दो बंध नजदीक हो। तो देखिए, इधर से गिनेंगे पहले पे दो बंध आएगा, इधर से गिनेंगे तभी भी पहले पे दो बंध आएगा। इसलिए हम नंबरिंग क्या करेंगे? इधर से ही कर दे रहे हैं। इसमें नंबरिंग दोनों तरफ से कर सकते हैं, लेकिन ये सीधा है क्योंकि हम लिखते हुए बाएं साइड से दाएं तरफ जाते हैं, इसलिए हम नंबरिंग भी इधर से कर दे रहे हैं। एक, दो, तीन, चार। ठीक, तो चार कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा? चार के लिए आपका लिखा जाता है ब्यूट। क्या लिखा जाता है? ब्यूट। ठीक, अब किस किस कार्बन पे दो बंध आया है, तो यहाँ कामा लगाएंगे, लिखेंगे 1, कामा 3। कितने बार आया है? दो बार आया है। देखिए, यहाँ पे पहले पे भी है दो बंध और तीसरे पे ही है दो बंध। तो दो के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? डाई। किसका प्रयोग किया जाएगा? डाई का। यदि एक रहता तो मोनो लिखा जाता, तीन रहता तो ट्राई लिखा जाता, दो है तो दो के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डाई का। इसका नाम हो गया डाई ईन। इसका नाम क्या हो गया? डाई। ठीक, क्योंकि दो बंध के लिए क्या लिखा जाएगा? ईन। ठीक, दो कार्बन के लिए लिख दिया गया डबल बंध है डाई, और साथ में दो बंध है, दो बंध के लिए प्रयोग किसका किया जाता है? ईन। इसका नाम क्या हो गया? डाइन। नाम क्या हो गया? डाइन। तो इसका नाम, इस कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? ब्यूट 1, 3 डाई ईन। डाई ईन का मतलब दो बार आया, इसलिए इसे क्या लिख दिया गया? डाई ईन। ठीक, उदाहरण नंबर 7 हम लोग देख ले रहे हैं। उदाहरण नंबर 7। ठीक, उदाहरण चौथा देख ले रहे हैं, उदाहरण नंबर 7। ठीक,
उदाहरण नंबर 7 आपका है CH3, क्या है CH3 बॉन्ड CH, बॉन्ड CH, ठीक। उसके बाद डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड CH3, बॉन्ड CH3। अब इस कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखना है। यदि मान लीजिए कहे कि इसका संरचना बनाइए, केवल स्ट्रक्चर कहे बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या बना ले रहे हैं, संरचना। क्या बना ले रहे हैं, संरचना। एक कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन। फिर उसके बाद दूसरे वाले कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, 1 हाइड्रोजन। तीसरे, फिर यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। फिर इस वाले कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, 1 हाइड्रोजन। आगे लास्ट वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ लगा दिए H, यहाँ भी लगा दिए H, यहाँ भी लगा दिए H, ठीक। ऊपर भी आपका एक H लग गया, इसके साथ यहाँ भी एक H लग गया, और साथ में पहला जो कार्बन, इससे कितने हाइड्रोजन पहले से जुड़े, 3 हाइड्रोजन। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ठीक। अब इसका IUPAC नाम लिखना है, तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से 2 बंध नजदीक है, जिधर से 2 बंध नजदीक है। कार्बन जो है सीधा सीधा दे दिया गया है। टोटल कितने कार्बन है, 4। 4 कार्बन के लिए प्रयोग क्या करेंगे, ब्यूट शब्द। किसका प्रयोग करेंगे, ब्यूट। तो नंबरिंग हम इसमें इधर से भी कर सकते हैं, चाहे इधर से करें, बात एक ही है, क्योंकि इधर से गिनेंगे तभी भी दूसरे पे 2 बंद आएगा, इधर से गिनेंगे तभी भी दूसरे पर ही 2 बंद आएगा। इसलिए हम लोग गिनती इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, ठीक। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा, ब्यूट। 4 के लिए क्या लिखा जाएगा, ब्यूट। 4 कार्बन के लिए प्रयोग किस शब्द का किया जाता है, ब्यूट का। 4 के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, ब्यूट का। किस कार्बन पे 2 बंध है, ये भी बताना पड़ेगा। तो यह जो बंध है दूसरे वाले कार्बन पे है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट टू ईन, ब्यूट टू ईन, ठीक। इसका IUPAC नाम हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, दूसरे वाले कार्बन पे क्या है, 2 बंध है, तो इसलिए लिखा गया ब्यूट टू ईन, ठीक। अगला जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 8वां हम लोग चेक करेंगे। उदाहरण नंबर 8, ठीक। यहाँ पे जो आपका उदाहरण नंबर 8वां है वो है C2H5, साथ में है CH2। क्या है, C2H5 साथ में है CHO। CHO किसका सूत्र होता है, एल्डिहाइड। CHO किसका सूत्र होता है, एल्डिहाइड। पहचानने का तरीका है कि CHO यदि कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो इसे क्या कहेंगे, एल्डिहाइड। CHO किसका सूत्र होता है, एल्डिहाइड का। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, संरचना बनाएंगे। क्या करेंगे, इसका संरचना बनाएंगे। संरचना में देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3 कार्बन बनाएंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक। पहले वाले कार्बन से कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध। दूसरे वाले कार्बन से कितना, ऑलरेडी देखो, देखिए यहाँ 3 कार्बन टोटल है, 2 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, ठीक। 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, और कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर हम 1 बंध लगा देंगे, और साथ में इधर क्या करेंगे, डबल बंध लगा देंगे, ठीक। इसे ऑक्सीजन को हम नीचे भी लगा सकते थे, तो यहाँ पे भी लिख देंगे H, यहाँ 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 भी लिख देंगे H। अब इसे आप चेक करिए कि क्या 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है। देखिए पहले 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन है। 6 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, और ये 6 हाइड्रोजन, और साथ में
एक ऑक्सीजन, यानी कि हमारा संरचना एकदम सही है, बिल्कुल सही है। अब इसका हमको क्या करना, आईयूपीएसी नाम लिखना। क्या करना है, आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे इधर से क्रियात्मक समूह नजदीक हो। तो इधर से देखिए कि क्रियात्मक समूह आपका क्या है, नजदीक, क्योंकि CHO है। CHO इधर ही तो आ रहा है, इधर से गिनेंगे तब तीसरे पे आएगा, और इधर से गिनेंगे तो पहले पे ही आ जाएगा। तो इसलिए हम नंबरिंग हम इधर से करेंगे, एक कार्बन, एक, दो और एक, तीन। ठीक, तो तीन के लिए क्या लिखा जाता है, प्रो। क्या लिखा जाता है, प्रो। तीन कार्बन के लिए हमेशा याद रखे रहिएगा प्यारे विद्यार्थी, क्या लिखा जाता है, प्रो। अब CHO के लिए क्या लगेगा, अल। क्या लगेगा, अल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। प्रोपे, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बन तो एन जुड़ेगा तो प्रोपेन, और साथ में क्या जुड़ेगा, अल। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। नाम इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। या इसका हम और एक नाम लिख सकते हैं, या इसे हम लिख सकते हैं प्रो वन अल। प्रो वन अल, प्रो वन अल, इसका मतलब लिखा जा सकता है। ठीक, ये आपका रहा। कितने एग्जाम्पल आपके हो गए, देख लीजिए, 8 एग्जाम्पल आपका हो गया। कितना एग्जाम्पल हो गया, 8 एग्जाम्पल। अब इस 8 एग्जाम्पल को, 8 उदाहरण को आप लोग अच्छे से अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, या अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक, अब हम थोड़ा साइड हो जा रहे हैं, इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अभी अगला उदाहरण फिर बता रहे हैं, हम साइड हो जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उदाहरण नंबर 9 देखिए, 8 उदाहरण हम लोग देख चुके, उदाहरण नंबर 9। ठीक, उदाहरण नंबर 9 है आपका CH3OC2H5, यानी कि 3 कार्बन है और 5 3 8 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अब इसका क्या करना, हमको संरचना बनाना। क्या करना है, संरचना बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इधर, और फिर बीच में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन, और साथ में इधर 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन लगातार है। यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन लगातार है आपका। अब इस वाले पहले वाले कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। दूसरे वाले कार्बन से कितना हाइड्रोजन जोड़ देंगे हम लोग, 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। और तीसरे वाले कार्बन से कितना हाइड्रोजन जोड़ देंगे, 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब इसे आप लोग चेक करिए, क्या सभी तत्व हैं। सबसे पहले देखिए कि कार्बन कितने हैं, 3, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ठीक, ऑक्सीजन कितना, 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि ये संरचना हमारा पूर्ण रूप से सही है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। अब इसका हमको क्या करना है, आईयूपीएसी नाम। अब देखिए बीच में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा मेथॉक्सी इथेन। इधर से गिनती हम करेंगे, साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। तो 1 कार्बन के लिए मेथ और साथ में ऑक्सीजन, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। क्या नाम हो जाएगा, मेथॉक्सी। और फिर इधर जाएंगे तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन का चयन है। तो 2 कार्बन के लिए क्या हम लोग लिखते हैं, एथ। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध है तो क्या लिखेंगे, एथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन। ठीक, इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, 1 कार्बन के लिए मेथ, साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। और फिर इस ऑक्सीजन की दाएं साइड में कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए एथ
कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है तो इसका नाम ए ने जुड़ जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा, एथेन, मेथॉक्सी एथेन। इसका जो आपका नाम होगा आईपीएसी नाम, तो ये नाम हो जाएगा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी एथेन, एथेन। इसका आईपीएसी नाम क्या होगा, मेथॉक्सी एथेन। ठीक, अब अगला जो उदाहरण है वो है CH3। अगला जो उदाहरण वो है क्या है, CH3 CH2 COOH। उदाहरण नंबर 10वां, उदाहरण नंबर 10वां जो आपका उदाहरण है ये है CH3 CH2 COOH। इसका हमको क्या करना, आईपीएसी नाम लिखना है। तो इसका पहले हम क्या करेंगे, संरचना बनाएंगे। कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन। कितने कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन का ये आपका चयन हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध। पहले वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन, दूसरे वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन, तीसरे वाले कार्बन से एक इधर ऑक्सीजन लगा दे रहे हैं, एक यहाँ हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं और साथ में 2 ऑक्सीजन ऊपर लगा दे रहे हैं। ये आपका इसका क्या हो गया, संरचना सूत्र हो गया। ये आपका क्या हो गया, इसका संरचना सूत्र। गिन लीजिए, 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 5 हाइड्रोजन, एक यहाँ 6 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ। हर एक कार्बन 4 बंध बनाया है, यानी कि तीनों कार्बन संतुष्ट है अपने बंधों से। हम इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग हम इधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक हो। नंबरिंग हम उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक होता है। तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। तो 3 कार्बन के हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप। ठीक, अब कार्बन कार्बन के बीच बंध कौन सा है, कार्बन कार्बन के बीच बंध कौन सा है, एकल बंध। ठीक, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक इसका नाम की प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए प्रो और साथ में एकल बंध है तो नाम जुड़ेगा इसका प्रोपेन। इसमें हम एन जोड़ेंगे, इसका एक साथ नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसका नाम एक साथ क्या हो जाएगा, एन इसमें जब जुड़ेगा इसका नाम एक साथ क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। और फिर उसका किस वाले कार्बन पे आया है, OOH आया पहले वाले कार्बन पे, इसे लिखेंगे कामा 1 ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। या इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम प्रोपेनोइक अम्ल। क्या लिख सकते हैं इसे, प्रोपे, क्योंकि 3 कार्बन है पहले वाले से जुड़ा है, इसे हम लिख सकते हैं प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक, यह आपका उदाहरण हो गया। फिर इसके अतिरिक्त उदाहरण नंबर 11, उदाहरण नंबर 11। ठीक, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा सा साइड हो जा रहे हैं। उदाहरण नंबर आपका क्या है, 11। ठीक, हो गया। अब आगे इसका आईपीएसी नाम लिखना C2H4, यानी कि 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन। इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, संरचना बनाएंगे। क्या बनाएंगे, संरचना। सबसे पहले इसका हम संरचना सूत्र बनाएंगे। 2 कार्बन आप लोग बना लीजिए, दोनों कार्बन से 2 हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और ये हो गया आपका 4 हाइड्रोजन। अब कार्बन कार्बन के बीच क्या लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड। क्या लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड। अब ये देख लीजिए पूर्ण रूप से दोनों कार्बन क्या हुआ कि 4 बंध दोनों कार्बन का कंप्लीट हो गया, 1 बंध 2 बंध। अब इसका ये आईपीएसी नाम लिखना है, तो इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, चाहे इधर से गिने चाहे इधर से गिने, दोनों की एक ही बात। तो 2 कार्बन के लिए एथ, साथ में ईन जुड़ेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन। क्योंकि 2 बंध के लिए क्या जुड़ता है, ईन, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन।
इसका नाम क्या हो गया, एथीन। ठीक, अब उदाहरण नंबर 12, उदाहरण नंबर 12 12 देखिए कि आपका जो एग्जाम्पल है वो है CH3 CH2 Cl। ठीक, CH3 CH2 Cl Cl। अब इसका क्या करना है, सबसे पहले हम लोग संरचना बनाएंगे। कितने कार्बन, 2 कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन। पहले वाले कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन। दूसरे वाले कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन जुड़ा है। साथ में क्या जुड़ा है, Cl यानी कि क्लोरीन जुड़ा हुआ है। कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 5 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 5 हाइड्रोजन। ठीक, अब इसमें हम नंबरिंग इधर से करेंगे, नंबरिंग हम इधर से करेंगे क्योंकि इधर क्या मिला हमको, एक पूर्व लग्न मिला, फ्लोरो। क्या मिला है, फ्लोरो। एक हो गया और ये आपका 2 हो गया। तो सबसे पहले पूर्व लग्न को लिखा जाता है नाम बताते हुए। तो पहले वाले कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो। नाम इसका क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। ठीक, साथ में कितने कार्बन है, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या जुड़ता लगता है, एथ। क्या लगता है, एथ। और इसमें एन जुड़ेगा तो नाम इसका क्या हो जाएगा, एथेन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध है, एकल बंध। तो 2 कार्बन के लिए एथ हो गया मूल शब्द। और प्राथमिक अनुलग्न किसे बताता है, बंध को। उसमें एन जुड़ेगा तो नाम इसका क्या हो जाएगा, एथेन। नाम इसका क्या हो जाएगा, एथेन। ठीक, इसे आप नोट करिए। अगला जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 13, उदाहरण नंबर 13। ठीक, इस उदाहरण में हम लोग देखेंगे कि CH3 CH3 Cu CH3, यानी यदि इस कार्बनिक यौगिक का हमको क्या करना है, IUPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे, संरचना। अच्छा, ये यदि आपसे कहा जाए पहचानिए ये कौन सा कार्बनिक यौगिक है, तो बीच में क्या आ रहा है, CO। क्या आ रहा है, CO। CO किसका सूत्र होता है, कीटोन का। किसका सूत्र होता है, कीटोन का। तो यदि इसका संरचना बनाना है तो पहले एक कार्बन से क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन। और साथ में C, और नीचे या ऊपर ही लगा देंगे डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। साथ में C, यानी कि इस वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये आपका हो गया H, ये भी हो गया H, ये भी हो गया H, ये H, ये H, ये। देख लीजिए पूरा कंप्लीट हो गया। 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। यानी कि ये हमारा जो संरचना है पूर्ण रूप से क्या है, सही है, पूर्ण रूप से सही है। अब इसका यदि IUPAC नाम लिखना है, क्या करना है, यदि इसका IUPAC नाम लिखना है तो नंबरिंग हम चाहे इधर से करें, क्योंकि बीच में CO आ रहा है, इसलिए हम नंबरिंग इधर से कर दें, 1 2 3। ठीक, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखा, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। क्या लिखा जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। और साथ में क्या है, दूसरे वाले कार्बन पे क्या आया है, Cu। तो ये लिखा जाएगा 2 आन। क्या हो जाएगा, 2 आन। या ओन भी कहीं कहीं कुछ लोग लिखते हैं, इसका नाम 2 ओन या आन भी लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे उदाहरण नंबर, अगला जो आपका एग्जाम्पल है वह उदाहरण है 13 हो ही गया है। उदाहरण नंबर आपका क्या हो जाएगा, 14। उदाहरण नंबर 14। ठीक, इस साइड हो जा रहे हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, उदाहरण नंबर 14 देख रहे हैं, क्या है, ये है CH3 CH2
CH2 और साथ में इसके क्या दिया गया है, दिया गया OH। ठीक, साथ में क्या दिया गया है, OH, CH2 साथ में OH। अब इसका यदि इसकी संरचना बनानी है, इसका हम लोग को क्या करना है, संरचना बनाना है। तो यही सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन, कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन का आप लोग चयन बनाइए, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। पहले वाले कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। दूसरे वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ठीक, और तीसरे वाले कार्बन से भी कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, साथ में OH जुड़ा हुआ है। OH का मतलब शराब जुड़ा हुआ है। ये शराब को पहचानने का सूत्र है, OH किसका सूत्र होता है, शराब अल्कोहल का। ये आपका हो गया H, 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 H। ठीक, अब इसका भी यदि IUPAC नाम लिखना है तो गिनती हम उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक। ये हो जाएगा 1, ये आपको हो जाएगा 2, ये आपको हो जाएगा 3। ठीक, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रो, क्या लिखते हैं, प्रो। ठीक, और कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध है, एकल बंध, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। किस वाले कार्बन पे OH आया है, पहले वाले कार्बन पे, इसलिए इसे लिखेंगे प्रोपेन कामा 1 आर। शराब के लिए क्या लिखा जाता है, दूसरी 1 आर। ठीक, ये इसका IUPAC नाम हो गया। 3 कार्बन के लिए प्रो, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, ए जोड़े हैं तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। किस वाले कार्बन पे OH है, पहले वाले कार्बन पे अल्कोहल है, तो अल्कोहल के लिए क्या लिखा जाता है, द्वितीय बंधन आल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, आल, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 आल। इसका मतलब ये है कि पहले वाले कार्बन से OH जुड़ा हुआ, या इसका एक नाम और लिख सकते हैं हम लोग, प्रोपेनाल। क्या लिख सकते हैं, प्रोपेनाल। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनाल। 3 कार्बन है। अब इसके बाद उदाहरण नंबर 15, उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे हम लोग, 15वां। आपका जो एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर हम लोग चौथा देखेंगे, 15वां। ठीक, 15वां जो आपका उदाहरण है, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ठीक, अब इसकी यदि संरचना बनानी है, इतना तो आप लोग सीख ही गए होंगे कि एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन। सबसे पहले क्या करते हैं, किसी यौगिक का संरचना बनाना है, सबसे पहले कार्बन कार्बन का चयन बनाते हैं। कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ठीक, पहले वाले कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन। ठीक, दूसरे वाले कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन। तीसरे वाले कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन। चौथे वाले कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इसमें देख लीजिए कहीं पे ना पूर्व लग्न है ना द्वितीय अनुलग्न है, केवल इसमें क्या है, शब्दमूल यानी कि कार्बन है। और प्राथमिक अनुलग्न बंध तो रहेगा, या तो एकल बंध, या तो 2 बंध, या तो त्रिबंध। प्राथमिक अनुलग्न किसे बताता है, पीछे हम आपको लोगों को बताएं लेक्चर में, पुरानी क्लास आपको देखना पड़ेगा अच्छे तरीके से। IUPAC नाम सीखने के लिए बिना नियम के आप IUPAC नाम किसी भी कार्बनिक यौगिक का नहीं लिख सकते हैं। इसमें सब 4 कार्बन, सबसे यही एक ही सीधा श्रृंखला है, सीधा चैन। अब नंबरिंग हम किधर से करेंगे, इसमें हम नंबरिंग चाहे किधर से करें, इसलिए हम नंबरिंग इधर से कर दे रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक, तो 4 के लिए क्या लिखा जाएगा, ब्यूट। क्या लिखा जाएगा, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध है, एकल बंध है, तो नाम इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। एन जुड़ेगा, एकल बंध के लिए क्या जुड़ता है, एन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक, ये आपका 15 उदाहरण हो गया। ज्यादा लंबा क्लास ना लेते हुए आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हम थोड़ा सा साइड हो जा रहे हैं, आप लोग इसे
या तो अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए या अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसलिए इसके बाद हम मिलते हैं आपसे अगले नए क्लास में और अच्छे से अच्छा उदाहरण लेकर के। आज के लिए इतना ही। जय जय महाकाल, जय श्री सीताराम।